नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 16 मार्च बुधवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। प्रदेश में सूदखोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला इंदौर के मालवीय नगर इलाके का है, जहां सूदखोर के डर से इलेक्ट्रीशियन तीसरी मंजिल से कूद गया, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। खजराना के जमजम नगर में रहने वाला अनवर पिता रहमत खान अपनी बहन रईसा से मिलने मंगलवार को मालवीय नगर पहुंचा था। यहां उसके पीछे सूदखोर कैलाश राय निवासी तिलक नगर भी आ गया। कैलाश ने अनवर को ब्याज के रुपए नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी और उसके पीछे दौड़ लगा दी। बचने के लिए अनवर भी भागा और भागकर तीसरी मंजिल की छत पर पहुंचा और वहां से कूद गया। वो घर के पीछे बह रहे नाले में जा गिरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और सिर में चोट आई है। लोगों ने उसे बाहर निकाला। ऊपर से कूदे ना। कितने ऊपर थे? तीसरी मंजिल से। घर की मंजिल थे। हाँ, ऊपर से कूदे। खुद के घर पे थे कूदे ये? वो उनके खुद के घर पे ऐसा नहीं, बहन के घर गए थे मालवीय नगर। हाँ, वहाँ से कूदे। क्यों कूदे ये? सामने वाला धमकी दे रहा, जान ले रहा, पैसे के मांग रहा था, पैसे भी चाहिए, जान से मारने को बोले, मार दूंगा इनको बोले, इसलिए। कौन सामने वाला? कैलाश जी। काय के पे थे? काय के पे थे? उनसे लिया था उसका पैसा अपना 30,000 रुपये लाइट डेकोरेशन काम के लिए। एससी छात्र की मौत के मामले में आरोपों में घिरे पुलिस कर्मियों को एसीपी ने अपनी जांच में क्लीन चिट दे दी है। जांच में सामने आया कि प्रेमिका से शादी न होने के चलते छात्र ने कदम उठाया था। दरअसल कुछ दिन पहले एरोड्रम थाना क्षेत्र की विजयश्री कॉलोनी में रहने वाले बीएससी के छात्र आकाश बढ़िया अपने घर में मृत मिला था। आकाश ने अपने मोबाइल के स्टेटस पर चंदन नगर टीआई दिलीप पुरी और सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा पर प्रताड़ित करने का मैसेज लिखा था। युवती सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा की परिचित बताई जाती है। मामले में पुलिस अधिकारियों का नाम आने के बाद आला अधिकारियों ने एसीपी राजीव भदौरिया को मामले की जांच सौंपी थी। जांच में दोनों ही पुलिस कर्मियों को एसीपी ने तथ्यों के आधार पर क्लीन चिट दे दी है। जांच में मोबाइल में कई और मैसेज भी मिले हैं, जिसमें प्रेमिका से शादी न कर पाना मौत की वजह बताई जा रही है। कोई पुलिस अधिकारी उसका वजह नहीं है। किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना या उकसाने जैसी कोई तथ्य अभी जांच में प्राप्त नहीं हुए हैं। जांच में यह बात प्रकाश में आई है कि मृतक ने अपनी प्रेमिका से शादी न हो पाने के कारण आवेश में आकर फांसी लगाई है। नगर निगम में होली के पहले आयुक्त प्रतिभा पाल ने बड़ी सर्जरी की है। 31 कर्मचारियों के विभाग बदल दिए गए हैं। वहीं 3 इंजीनियरों को भवन अधिकारी का काम भी सौंप दिया गया है। इनमें एक कार्यपालन यंत्री है। निगम की भवन अनुज्ञा शाखा में काम कम होने के बाद भी कर्मचारियों की तादाद ज्यादा थी। इसके बाद निगम आयुक्त ने सबको काम पर लगा दिया है। नई तबादला सूची में 18 कर्मचारियों को उद्यान विभाग में भेज दिया गया है, जबकि 13 को शाम के काम का दरोगा बना दिया गया है। ये सभी भवन सहायक के रूप में काम देख रहे थे। निगम आयुक्त के मुताबिक भवन शाखा में ज्यादा काम नहीं होता है, इसलिए जिनके पास काम नहीं था उन्हें काम दे दिया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से ट्रांसफर्स किए गए हैं। जिन विभागों में लोगों की आवश्यकता नहीं थी, जैसे भवन अनुज्ञा शाखा में बीआई और बीओ काफ़ी हैं अपना काम करने के लिए, तो इसीलिए जो अनावश्यक और अधिक बचे हुए लोग थे उनको हम लोगों ने जो है वो जहां जिन विभागों में आवश्यकता है, खासकर उद्यान विभाग में, उनको वहां पर भेजा गया है। भोपाल में बांग्लादेशी आतंकी मिलने के बाद इंदौर पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर के संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई और पुलिस को चौकस रहने के निर्देश दिए गए। एयरपोर्ट, कोर्ट परिसर समेत अन्य स्थानों की सुरक्षा के इंतजामों की पड़ताल करके उनमें जरूरी इंतजाम करने के निर्देश पुलिस ने दिए हैं। साथ ही नए मापदंड भी तय करके इन संस्थानों के मुखिया और कर्मचारी को दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस घटना से इंदौर का कोई जुड़ाव नहीं मिला है, लेकिन कुछ तथ्य मिले हैं, उनके आधार पर जांच की जा रही है। जहां तक उस घटना का संबंध है, घटना से सीधे अभी कोई तार यहाँ नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस जो बहुत सारे जो तथ्य मिले हैं उन तथ्यों का परीक्षण कर रही है और उस परीक्षण के बाद जो बहुत सारी जानकारियां जुटा रही है। बहरहाल पुलिस आगामी त्योहारों के मद्देनजर पर्याप्त संवेदनशीलता से तैयारी कर रही है, छोटी छोटी सूचनाओं पर पर्याप्त निगाह रख रही है, लेकिन बहरहाल सीधे उस घटनाक्रम से किसी के जुड़े होने की यहाँ पर पुष्टि नहीं हुई है। होली से 2 दिन पहले गुजराती गर्ल्स कॉलेज परिसर में जमकर रंग गुलाल उड़ा और फाग के गीतों पर छात्राओं ने जमकर डांस किया। क्या टीचर, क्या स्टूडेंट्स, हर कोई होली के रंग में रंगा रहा।
दरअसल 2 साल बाद कोरोना कंट्रोल में आया, कॉलेज परिसर में अनलिमिटेड धमाल मचा। कृष्णा और राधा के गेटअप में सजी छात्राओं ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाया, एक दूसरे को रंग लगाया और गीतों पर जमकर डांस भी किया। इसमें टीचर्स भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी इस रंगोत्सव में पार्टिसिपेट किया। इस दौरान छात्राओं को कॉलेज की ओर से नमकीन और एनर्जी ड्रिंक भी वितरित की गई। इस दौरान छात्राओं ने अपने अनुभव भी साझा किए और कोरोना से सेफ रहने का संदेश भी दिया। प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिंघल ने बताया, छात्राओं को फाग उत्सव का महत्व भी समझाया गया। इस दौरान छात्राओं के बीच होली पर आधारित विभिन्न स्पर्धा आयोजित की गई, विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। हम लोग बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। कॉलेज में भी हमने बहुत अच्छे से करा है, सब सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, हम लोग सब अच्छे से खेल पा रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ खेल पा रहे थे। 2 साल से सब अलग अलग खेल रहे थे, मतलब कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था। इस बार हम लोग को और कृष्ण राधा के गेटअप में बुला के और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। सब सेफ होली खेले, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए और जिस भी तरह से खेले आप अपने डिस्टेंस बना के रखें फिर भी, क्योंकि अभी पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। उसे कोरोना को वापस बढ़ावा ना देते हुए हमें होली खेलनी है। राधा कृष्ण की तरह प्रेम भाव से हमें सबको मिलके रंग लगाना है। बस रंगों से भरी और खुशियों से भरी होली होनी चाहिए। आप सभी को हैप्पी होली। हैप्पी होली, जय श्री कृष्णा। पहले कोविड के पहले जिस टाइप हम कोविड के पहले जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की वजह से हम एक दूसरे के करीब भी नहीं आ पा रहे थे, आज इतने 2 साल बाद हम लोग फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं। एकदम मज़ा आ रहा है, फुल इंजॉय हो रहा है। कोविड के कारण हम लोग ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, ना इंजॉय ना कुछ फेस्टिवल, कुछ भी हम लोग बना नहीं पाते। बट कोविड के बाद ऐसा लग रहा है हमने इंजॉय किया है, सब साथ में आए, सबसे मिल सकते, सबसे गले मिल के सबसे इंजॉय कर सकते हैं। आज एक तो होली, इतने दिन 2 साल बाद होली, ऐसा लग रहा है अब होली बनाया है हमने। 2 साल से कोरोना काल में इस इंदौर शहर की जो पहचान कलर्स के माध्यम से होती थी, पूरे विश्व प्रसिद्ध था इंदौर, इस कोरोना काल में बिल्कुल थम सा गया, खुशियाँ बिल्कुल मिट सी गई। हमने कोशिश करी कि हमारी छात्राओं को एक कैंपस में सुरक्षित तरीके से आनंदमय करवाएं और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे महाविद्यालय में करा है। इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी। 1 सप्ताह के अंदर गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ जाएगा। भूमध्य रेखीय कम दबाव का क्षेत्र हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में बनने से राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में गर्मी बढ़ गई है। इसका सीधा असर मध्य क्षेत्र यानी मालवा और निमाड़ पर पड़ने लगा है, जिससे दिन और रातें गर्म हो रही है। प्रदेश में अब गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। हवाओं के पश्चिम की ओर चलने की वजह से मौसम लगातार गर्म हो रहा है। मंगलवार का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पारे ने भी छलांग लगाई और अधिकतम तापमान 38 डिग्री को छू गया। वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को भी धूप के तेवर तल्ख रहे। लोग धूप से बचने के लिए विभिन्न तरह के जतन करते नजर आए। इधर मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना जताई है। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में जो अधिकतम तापक्रम है वो 38 डिग्री के आसपास बना हुआ, जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी अब 17 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और यदि हम आने वाले 1-2 दिन की बात करें तो आने वाले 1-2 दिन में हम देख रहे हैं कि भूमध्य रेखीय हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में एक कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो गया है, जिसकी वजह से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में हीट वेव के साथ गंभीर हीट वेव की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसके कारण हम देखते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अभी 1 या 2 दिन में गंभीर हीट वेव आने की संभावना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम है वो 1 से लगाकर 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की जाती है। रेलवे इस बार होली स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसमें 5 राज्यों यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वहीं रेलवे ने पश्चिम रेलवे की 31 ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट की सुविधा भी शुरू कर दी है। रेलवे की होली स्पेशल ट्रेन पूरी तरह से अनारक्षित रहेगी, परंतु इसमें सफर करने के लिए आपको सेकंड क्लास सुपर फास्ट मेल एक्सप्रेस का किराया चुकाना पड़ेगा। गाड़ी संख्या 05307 गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 18 मार्च और 25 मार्च को चलेगी, जबकि गाड़ी संख्या 05308 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 19 मार्च और 26 मार्च को चलेगी। ये जानकारी रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने दी। मीणा के मुताबिक 31 ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट यानी MST की सुविधा को फिर से शुरू कर दिया गया है।
परंतु आरक्षित कोच में मासिक सीजन टिकट लागू नहीं रहेगा। मासिक टिकट हमारे यहाँ से तकरीबन सभी जो डेमो मेमो ट्रेनों में हैं वो चालू कर दिए गए हैं। और इसमें से मेल एक्सप्रेस की बात की जाए तो भोपाल, बीना, नागदा इनको यहाँ से इंदौर से ट्रेन जाती है, उनके लिए मासिक टिकट की व्यवस्था मतलब MST की व्यवस्था की गई है। और धीरे धीरे दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी MST की व्यवस्था हो जाएगी। शहर में निकलने वाले गैर की तैयारियां तेज हो गई है। नगर निगम ने भी गैर के मार्ग में आने वाले बिजली के तारों को व्यवस्थित कर दिया है। कोविड के चलते 2 सालों से रंगों का त्योहार अधूरा था, लेकिन इस बार कोविड का डर खत्म होने के कारण और सीएम के सभी बंदिशें हटाने के साथ जमकर होली मनाने की घोषणा के बाद लोगों में उत्साह चरम पर है। शहर में निकलने वाली प्रसिद्ध गैर के सड़क मार्ग को दुरुस्त करने की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। इसकी रूपरेखा भी बना ली गई है। 18 और 19 मार्च को 2 दिन के अंदर सड़क की मरम्मत के साथ वहां पड़ा मलबा हटा दिया जाएगा। मार्ग में आने वाले बिजली के तारों को व्यवस्थित किया जा चुका है। आपको बताते चले कि गैर गौराकुंड चौराहे से निकलकर खजूरी बाजार चौराहा होते हुए राजबाड़ा पहुंचेगी। गैर का जो अपना परंपरागत रूट है उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। गौराकुंड चौराहे से लेकर खजूरी बाजार होते हुए जो राजवाड़े तक गैर जाएगी, वहाँ जो मुख्य काम था हमारा इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन है, उनकी शिफ्टिंग का था, वो कंप्लीट कर लिया गया है। अब सिर्फ रोड से मलबा हटाना, रोड को व्यवस्थित करना, ये काम बचा हुआ है। तो ये काम हम लोग 18 से 19 तारीख तक का टारगेट रखा है, कंप्लीट कर लें ताकि गैर अपने भव्य तरीके से अपने परंपरागत रूट से निकल सके। फिल्म अभिनेता केशव अरोड़ा संपत्ति विवाद को लेकर कमिश्नर के पास पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि उनके चाचा और भाइयों ने दादा की फर्जी वसीयत तैयार करके संपत्ति हड़पने का प्लान बनाया है। पुलिस मामले की जांच करे। फिल्म अभिनेता केशव अरोड़ा का परिवार इंदौर के विराटनगर में रहता है। उनके दादा की संपत्ति की वसीयत सामने आई है। अरोड़ा का दावा है कि उनके चाचा और उनके बेटों ने फर्जी वसीयत इस तरह से तैयार की है कि केवल 3 छोटे चाचा और उनके बेटों को ही लाभ मिल सके। उन्होंने पुलिस से मामले में जांच की मांग की है। उनका दावा है कि कोरोना संकट के दूसरे दौर में दादा की फर्जी वसीयत तैयार की गई है। कोरोना के दौरान ही उनके दादा की मौत हो गई थी। जो उनके सबसे छोटे भाई के पुत्र हैं अंबर टुटेजा, वो और विनोद पुरी, अंकित यादव, प्रदीप टुटेजा, कुलवंत टुटेजा और राजेंद्र टुटेजा ने एक कूट रचित तरीके से संगत होकर एक विल बनाई है पिताजी की, जो कि फेवर करती है सिर्फ इन छोटे 3 भाइयों को। और जबकि हमने उसकी विल की जब हमें जानकारी मिली तो हमने उसकी जांच कराई तो पता चला कि उसमें काफी सारी ऐसी चीजें, तथ्य सामने आए जो कि बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से फर्जी बनाई हुई है। मुख्तलिफ एक शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत में कुछ पारिवारिक विवाद से जुड़े मुद्दे हैं जिसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद उसमें तथ्य जैसे पाए जाएंगे उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। क्योंकि ऐसे मामलों पे प्रारंभिक तौर पे बिना तथ्यों की पड़ताल किए उसे प्रारंभिक तौर पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन एक जांच शिकायत प्राप्त हुई है और उसमें पुलिस उन सारे तथ्यों का परीक्षण करेगी। बीकॉम की छात्रा ने खुद को खत्म करने के लिए पहले कलाइयां काटी, फिर गर्दन काटने की कोशिश की। जब इससे भी बात नहीं बनी तो छत से जहरीला पदार्थ पीकर कूद गई। घटना बाणगंगा इलाके के पुष्पानगर की है। छात्रा के पास से नोट भी मिला है जिसमें उसने लिखा है कि सुना है कि सिर्फ फिल्मों में ही गेम चलता है, लेकिन आज असलियत में देख लिया। मेरी फैमिली को परेशान ना किया जाए, मैं अपनी मर्जी से सुसाइड कर रही हूँ। मृतका का नाम रजनी निलोरे था। वो 20 साल की थी और शहर के एक निजी कॉलेज से बीकॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। उसके पिता नारायण निरोले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। मंगलवार सुबह उसके पिता नाइट ड्यूटी कर घर लौटे थे। उसने पहले उन्हें खाना खिलाया, फिर कुछ देर बातें करी। शाम 5 बजे छत से कूद गई। गिरने की आवाज आई तो दादी ने पीछे जाकर देखा तो रजनी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। परिजनों से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बुधवार सुबह उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। पुलिस को छत पर बनी पानी की टंकी में एक खाली बोतल और चाकू भी मिला है। आशंका है कि कूदने से पहले कोई जहरीला पदार्थ पिया गया है। 140 कुशवानगर में कल एक लड़की के साथ घटना घटी थी कि वो ऐसा पता चला कि गिर गई है। हॉस्पिटल से हमको सूचना मिली थी कि उसको अज्ञात कारणों से उसकी मृत्यु हो गई है। तो फिर उसकी बॉडी को तत्काल मर्चुरी में रखवा दिया था। आज सुबह उसका मर्ग का पीएम हुआ है। सब इंस्पेक्टर निधि ने उसका पीएम करवाया है। जो प्रथम दृष्टया तथ्य सामने आए हैं अभी कि उसने संभवतः एसिड या कोई जहरीला पदार्थ का सेवन किया है और फिर वो पदार्थ का सेवन करने के साथ साथ उसने अपनी हाथ में भी चाकू से दाएं हाथ में उसे चाकू से बार बार काटा है।
फिर एक निशान उसके गले पे भी है कि उसने शायद सुसाइड का प्रयास पहले काट के नसें काट के करने का किया होगा। फिर जब वो सफल नहीं हुई उसमें, तो फिर उसने जो एक वहाँ बोतल पड़ी मिली है इतनी बड़ी, जिसके ऊपर का कागज़ गल गया है और पानी टंकी में पड़ी थी और चाकू भी पानी टंकी में पड़ा था। तो उसमें जो भी पदार्थ था वो तो पानी में घुल गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें संभवतः एसिड रहा होगा। तो जो भी रहा हो पदार्थ, उसने जो जहरीला पदार्थ पिया था उससे उसकी तबीयत बिगड़ी होगी या जो भी हुआ। फिर वो ऊपर अपने घर की छत पे गई और छत से करीब 18 से 20 फीट नीचे पीछे जहाँ गंदी नाली बह रही है, वो नाली में गिरी, तो नाली में ही गिरी वो। जो गिरने की आवाज़ आई तो फिर उसकी दादी ने सुना, फिर दादी ने उसकी बहन को बोला, फिर उन्होंने ऊपर जाके देखा तो बॉडी उसकी नीचे पड़ी हुई थी। और अब खबरें दे दनादन। स्कूल समय से छात्रा को पहचानने वाला युवक उसे पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था। युवक की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने एरोड्रम थाने में उसकी शिकायत की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 60 फीट रोड पर रहने वाला अजय अहिरवार नामक व्यक्ति एक 20 वर्षीय युवती को लगातार पीछा करके परेशान कर रहा था और युवती के द्वारा परेशान होने के कारण थाने में इसकी शिकायत की, जिसमें पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और कुछ ही घंटों में उक्त आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र के कांडलीपुरा से जगदीश का ऑटो रिक्शा चोरी हो गया था। सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही पुलिस ने आरोपी राजीव चौधरी को ऑटो रिक्शा सहित दबोच लिया। राजीव आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ कई थानों में केस दर्ज है। महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने राजीव चौधरी नामक युवक को उक्त ऑटो सहित गिरफ्तार कर लिया, जो कि नगीन नगर थाना एरोड्रम क्षेत्र का रहने वाला है। निश्चित तौर पे इस तरह की तत्परतापूर्वक कार्यवाहियों से जनता में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। हर्बल गुलाल और रंगों की शहर में इतनी डिमांड है कि इस बार उसे वन विभाग पूरी नहीं कर पा रहा है। एक दिन पहले मंगलवार को ही वन विभाग द्वारा बेचा जा रहा हर्बल रंग खत्म हो गया। हालांकि वन विभाग का दावा है कि अभी हर्बल रंग ग्राम समितियां और महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनवाया जा रहा है। पलाश के फूलों से बने हर्बल रंग गुलाल के लिए अगले साल अलग से स्टॉल भी लगाए जाएंगे। हम हर्बल गुलाल लोगों को उपलब्ध कराते थे, जो कि हम पलाश के जो फूल हैं उनसे बनाते हैं, और हमारी ग्राम वन समितियाँ जो है वन विभाग की, वो उसमें महिलाओं का समूह है, वो सब मिलकर अपने सामूहिक भागीदारी से हर्बल गुलाल का निर्माण करते हैं। इस साल भी हम हर्बल गुलाल का निर्माण कर रहे हैं। कल से ही हमारा विक्रय चालू हुआ है और हमारा जितना भी स्टॉक है गुलाल का पूरा खत्म हो जाएगा। गर्मी और होली के त्योहार में त्वचा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि केमिकल रंग त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। इस मौसम में कैसे रखें सावधानी, ये हमें बता रहे हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल नागर। पर कुछ सावधानी अगर रखेंगे तो बाद में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। और जैसा कि आपने बोला ही कि कलर, कई तरह के रंग आते हैं, उनमें से पता करना मुश्किल होता है कि कौन सा रंग अच्छा है, कौन सा चमड़ी के लिए ख़राब है। बट सामान्यतः केमिकल बेस्ड कलर्स को अगर उनसे दूर रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नगर निगम ने बजट की तैयारी पूरी कर ली है। इस बार परंपरागत खर्चों के साथ निगम का फोकस स्वच्छ भारत मिशन 2.2 और अमृत मिशन 2.0 पर फोकस कर रहा है। इसके तहत पानी का वितरण की व्यवस्था को ठीक करके गर्मी में सभी को पेयजल सप्लाई करना, सीवर लाइनों की व्यवस्था को ठीक करना और तालाब का जीर्णोद्धार करना शामिल है। नगर निगम के जो बजट की प्राथमिक तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और इस बार जो अपने परंपरागत खर्चे हैं या लगातार चले आ रहे हेड हैं वो जारी रहेंगे। साथ ही चूँकि इस बार SBM 2.0 और अमृत 2.0 का लॉन्चिंग हुई है, ये योजनाएं नई शुरू हुई हैं, तो इनके भी प्रावधानों को हम लोगों ने बजट में शामिल किया है। अमृत 2.0 में जो मेजर फोकस है वो वाटर सप्लाई स्कीम, सीवर का जो बचा हुआ काम है उस पर और तालाबों के जीर्णोद्धार पे रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, प्राथमिक तैयारी पूरी है। जैसे ही प्रशासक महोदय हम लोगों को अनुमति देंगे हम ये बजट प्रस्तुत कर देंगे। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इस समय। नमस्कार।